डॉलर्स बढ़ते रहे, कंपनियां बदलती रहीं, नहीं बदले तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात नहीं बदले। जो बाइडन इंतजामिया क्या सोचती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में? अमेरिका ये देख रहा है कि अफगानिस्तान के हमें अंदर जो हमें जो कामयाबी नहीं हुई उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को यह कहा गया है कि आप अपने मुल्क में रहेंगे और दिल्ली नहीं जाएंगे। वजूहत ये है कि ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि अमेरिकन इंडिया को ज्यादा फाल देखना चाहते हैं चाइना के अगेंस्ट, और अफगानिस्तान में बवक्त ज़रूरत उनको ज़रूरत पड़ी अफगानिस्तान के गेम में इंडिया को एंटर कराने की, तो वो आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मामलात हमेशा हमारी सिफारतकारी पर सवालात उठते ही रहे हैं। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत रही है। इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में जो लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं, महीनों गुजर जाने के बावजूद इनका काम निहायत मायूस कुन रहा है। इस वक्त पाकिस्तान ने 3 फर्म्स को करोड़ों रुपए देकर अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे कर रखे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हालिया ताल्लुकात को देखकर यही मालूम होता है कि इतनी रकम देने के बावजूद भी अमेरिका ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है। 3 महीने पहले वज़ीर आज़म के साथी और सीनियर PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वाशिंगटन की ग्रीनियर कंसल्टेंट नामी लॉबिंग फर्म के साथ 6 महीनों का मुआहदा किया, जिसमें $1000 $25,000 माहाना देने के एवज हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी सदर तक पहुंचाना था, लॉबिंग करना था और वाशिंगटन में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था। फर्म के मालिक रॉबर्ट ग्रीनियर से नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने राब्ता करने की कोशिश की तो उनसे राब्ता नहीं हुआ, बल्कि ये पता चला कि उनका ऑफिस ही नहीं है वहाँ पर। यही नहीं, खुर्रम शहजाद जब उनके घर जाकर उन्होंने मिलने की कोशिश की तो वो भी बंद था, बल्कि हमसायों ने, नेबर्स ने बताया कि रॉबर्ट तो कभी कभार ही यहाँ पर नजर आता है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी पूछने के बावजूद अभी तक लॉबिंग फर्म्स की क्या कारकर्दगी रही, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। हमने जब रॉबर्ट ग्रेनियर के मुतालिक छानबीन की, पता किया, तो ये हमें पता चला कि वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साबिक ऑफिसर हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही ये लॉबिंग फर्म बनाई है जिसका उन्हें इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीनियर कंसल्टेंट का अगर कोई तजुर्बा नहीं है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान का भी लॉबिंग फर्म हायर करने का कोई तजुर्बा नहीं है? इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक NGO काउंसिल ऑन पाकिस्तान रिलेशंस के जरिए 2 और लॉबिंग फर्म्स के साथ मुआहदे कर रखे हैं, जिसमें फैंटन और आरलुक कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को भी $25,000 हर महीने दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इसके अलावा भी अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए चन्नार कंसल्टेंट नामी कंपनी के नाम से एक ऐसा ही मुआहदा कर रखा है, जिसके लिए फॉरेन एजेंट्स को हायर किया गया है कि वो वाशिंगटन की पार्लियामेंट में लॉबिंग करके पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इस चन्नार कंसल्टेंट कंपनी को भी $7,000 हर महीने दिए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अमेरिका में कितना दिफा हुआ वो भी हम सबके सामने है। इतनी लॉबिंग फर्म्स और $1 लाख के मुआहदे के बाद लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात का आलम यह है कि इन मुआहदों के कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अमेरिकन सदर या वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई एक कॉल भी मौसूल नहीं हुई है। इन दिनों अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन दुश्मन मुल्क भारत जाने के लिए जो हैं वो तैयारियां पकड़ रहे हैं, जिसका वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को मिलता है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पिछले साल यानी 2020 में करोड़ों रुपए का एक ऐसा ही मुआहदा कर रखा था लिंडन नामी कंपनी के साथ, जिसे इस साल अप्रैल में कोई मुस्बत पेशरफ्त ना होने पर हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। फिर साल 2019 में भी हॉलैंड एंड नाइट्स को इस कंपनी को $11 लाख देकर ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, फिर इसमें भी कोई वाज़ेह बेहतरी दिखाई नहीं दी। डॉलर्स बढ़ते रहे, कंपनियां बदलती रहीं, नहीं बदले तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात नहीं बदले और बेहतरी के लिए जो कोशिशें की गई थी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान बहुत से आलमी तनाज़ात का हिस्सा है, ऐसे में ऐसी नाअहल फर्मों को इतनी अहम जॉब देना ये कितना ठीक है? ये जो ग्रीनियर कंसल्टिंग है, इसका जो लिखा गया है, फारा के डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि ये पाकिस्तान के मफादात को सेनेट और कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहाल करने में मदद करेगी। तो कम्युनिकेशन में मदद करेगी, उन ताल्लुकात के लिए मदद करेगी। तो एक ऐसी इंडिविजुअल एंटिटी जो कि 1 साल पहले बनी थी, कुछ महीनों पहले उसको हायर किया गया, एक इंडिविजुअल को, एक बंदे को हायर किया गया जो कि वाशिंगटन में कांग्रेस सेनेट को अपने हाथों में लेगा, जो कि बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे रहा था। उसी हवाले से जब मैं वहां पे गया तो वहां पे ऑफिस नहीं था, तो एक मजीद एक मुझे वो मिला, इशारा मिला। अच्छा, इतनी कंपनीज के बाद अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं जो है पाकिस्तान के जो बाइडन इंतजामिया सोचती क्या है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में, अफगानिस्तान से निकलने के बाद जाहिर है इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान की मदद दरकार रही है, अमेरिका को ताउन दरकार है और पाकिस्तान ने ताउन किया है। इस सब के बावजूद
जो बाइडेन इंतजामिया क्या सोचती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में? जी, मेरी मुलाकात हुई थी 3 वीक पहले यहाँ पे जो वजारत खारजा है उनके ऑफिशियल्स के साथ, स्टाफ के साथ मुलाकात हुई। जब उनके साथ सवाल जवाब हो रहे थे तो हर सवाल का जवाब अफगानिस्तान से आता था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान कैसे हमें हेल्प कर सकता है, अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान कैसे तालिबान को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अभी तक पाकिस्तान हमें प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सका, अभी तक हम अपना वहाँ पे जो मुफादात थे उसका तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर सके। तो जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के प्रिज्म से देख रही है। पहले ये परसेप्शन था कि चूंकि पाकिस्तान चाइना के साथ अलाइन हो रहा है तो इस वजह से अमेरिका को टेंशन हो रही है, लेकिन अभी चीजें जो खुल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को अभी तक जो इस वक्त सेटबैक है अमेरिका की तरफ से ये है कि अमेरिका ये देख रहा है कि अफगानिस्तान के हमें अंदर जो हमें जो कामयाबी नहीं हुई उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो उस हवाले से वो सख्त यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं और कांग्रेस और सेनेट के, यही वजह है कि जो बाइडेन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात नहीं की, फोन नहीं किया। ये बिल्कुल क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, ये जो कांग्रेस और सेनेट की जो कमेटी है जो इस सारे मैटर को ओवरसीज करते हैं कि किस मुल्क के साथ क्या बात करनी है, उन्होंने अभी तक नाराजगी, वो सख्त नाराज हैं पाकिस्तान से। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि वो तुर्की से मुलाकात हो गई, रशिया से मुलाकात हो गई, अफगानिस्तान से मुलाकात हो गई, लेकिन पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इस हवाले से ये जो इस वक्त जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान से सख्त नाला है। छोटे ऑफिसर से लेके जो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वाशिंगटन में, छोटे ऑफिसर से लेके टॉप जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं उन तक कर रहे हैं अच्छी लॉबिंग के लिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है सिवाय इसके कि आप बढ़ाते जाएं। लेकिन जिस मकसद के लिए आप लोग लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं उसका नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त, बहुत बड़ी खबर। अगर आप समझें कि यानी मैं इसको अपने पुराने तज्जिए के साथ ही लिंक कर रहा हूं, और वो ये है कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जो कि अभी पिछले महीने ही जिनको अपने ओहदे पर लगाया गया था, वली मोहम्मद अहमद जई, उन्होंने कल से भारत का दौरा करना था जी। और ये दौरा उनका उस वक्त उन तारीखों में रखा गया था जिन तारीखों में अमेरिकन सेक्रेटरी ब्लिंकन दिल्ली में हो। अमेरिकन्स ने उस दौरे से अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को रोक दिया। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ को यह कहा गया है कि आप अपने मुल्क में रहेंगे और दिल्ली नहीं जाएंगे। वजूहत यह है कि ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि अमेरिकन्स इंडिया को ज्यादा फाल देखना चाहते हैं चाइना के अगेंस्ट, और अफगानिस्तान में बवक्त जरूरत उनको जरूरत पड़ी अफगानिस्तान के गेम में इंडिया को एंटर कराने की तो वो एंटर करवाएंगे। अदरवाइज वो ये जो मुस्तकिल इंडिया की तरफ से एक लंबी चौड़ी कहानी रखी गई थी कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, और ये बहुत बड़ी हजीमत है, बहुत बड़ी हजीमत है। मुझे नहीं पता कि अशरफ गनी साहब का इस पे उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि जी चूंकि अफगानिस्तान के हालात खराब हैं इसलिए उनके सरबराह फौजी सरबराह जो हैं, तो फौजी सरबराह इस हालात खराब हो ठीक हो जाएंगे क्या महीने बाद, ये 2 महीने अल्लाह करे बेहतर हो जाए, लेकिन वजह ये बयान हुई है। और वहां पे 300 के करीब जो कैडेट्स हैं भारत के, मुख्तलिफ आप समझें कि जो उनके मिलिट्री जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे 300 के लगभग अफगानिस्तान के कैडेट्स मौजूद थे। और कैडेट्स खास तौर पे जो पुणे का इलाका है वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उनसे खिताब करना था उनके आर्मी चीफ ने। अब और उस समेत कई सेमिनार्स को रखा गया था वहां, कई कॉन्फ्रेंसेस, कई टीवी पे इंटरव्यूज के अशरफ गनी के आर्मी चीफ। अशरफ गनी ने 20 जून को ही अपने वजीर दाखिला और वजीर दिफा को हटा के नए लोग लगाए थे और आर्मी चीफ भी नया लगाया था। अब इनके वहां पूरा के जी वहां पर मीडिया में इंटरव्यूज होंगे और वो भारत के साथ भाईचारे की बात होगी और ये सारी सब बताया जाएगा। अमेरिकन की एक कॉल गई है, अच्छा इसको मानेंगे नहीं, ना अमेरिकन मानेंगे और ना इसको अफगानिस्तान के लोग मानेंगे, लेकिन अमेरिकन के कहने पे हुआ है। ठीक है, ये दौरा अमेरिकन के कहने पे मुलतवी हुआ है और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक धचका है अशरफ गनी साहब के लिए, क्योंकि वो भारत भेज रहे थे अपने आर्मी चीफ को इसलिए कि वो उनका आर्मी चीफ जाके वहां पे ये कहेगा कि जी इंडियन फौज भेज दी जाए और वो जो 2011 का मुआहदा हुआ था और असलहा हमें दिया जाए, मदद दी जाए। इस मौके पे एक कॉल का आना कि आपने नहीं जाना दिल्ली की तरफ, जब सेक्रेटरी ब्लिंकन वहां मौजूद हो। सेक्रेटरी ब्लिंकन वहां पर आ रहे हैं और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि जी हम यहाँ पे क्वाड को भी डिस्कस करेंगे। सेक्रेटरी ब्लिंकन ही जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे, अजीत डोवल से। अजीत डोवल ने इनवाइट किया हुआ था
और जनरल नरवाने ने इनवाइट किया हुआ था अफगान आर्मी। ये दोबारा जो मोदी सरकार में जो लोग बैठे उनके बहुत जबरदस्त किस्म के वहां पे दिफाई तजियाकार भी हैं और सियासी तजियाकार भी हैं और मीडिया